गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश पोइम फर्स्ट द एंट एंड द क्रिकेट। पिछले वीडियो में अपने एक कंजूस और सिद्धांतवादी चींटी और एक लापरवाह झिंगुर के बारे में एक कविता पढ़ी थी, पोइम पढ़ी थी, और आपने देखा था कि किस तरह से झिंगुर बेकार में ही अपना समय गंवाता है और बाद में उसे उसके लिए पछताना पड़ता है। या अपने कह सकते हैं कि इस पोइम में पोइट ने व्यंग्य भी किया है और इंसान की तुलना एक झिंगुर से भी की है कि जिस तरह से झिंगुर ने ग्रीष्म ऋतु के उन दिनों में अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव न करके और बाद में मांगने के लिए बाध्य हुआ, उसी तरह से इंसान भी अपने समय को, जो प्रेजेंट टाइम है, उसको व्यर्थ में ही गंवाता है और बाद में दूसरों के आगे याचना करने या हाथ फैलाने के लिए मजबूर होता है। या यूँ कहें कि एक कहावत को चरितार्थ करता है उस झिंगुर का कैरेक्टर। जैसे कि कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि उसने समय का तो सदुपयोग किया नहीं और बाद में उसको चिंता सताती है कि अब मैं भूखा मरूंगा, और वो भूखमरी की स्थिति में पहुंच जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी शिक्षा पर पोइम हमने पढ़ी। आज हम उसके होमवर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले है वर्ड मीन। क्रिकेट झिंगुर एक कीट होता है। फेबल नीति कथा। फार रीचिंग दूरगामी। सिग्निफिकेंस महत्व। ए कस्टमर आदि यानी कि लत लग जाना किसी चीज़ की। स्प्रिंग वसंत एक सीजन है, ऋतु। गे खुश। अपने ये मीन जो लिखे हुए हैं वो इसी पोइम के आधार पे लिखे हुए हैं। डिक्शनरी में इनका मीन अलग भी हो सकता है। कपबोर्ड भंडार गृह या अलमारी। क्रम टुकड़ा। स्टावेशन भूखमरी। फैमिन अकाल या सूखा, जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है, या फिर बहुत अधिक बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से अकाल हो सकता है। या फिर हर जगह जब बर्फ़ ही फैल जाए, कहीं भी घास का तिनका, पौधों पे पत्तियां भी दिखाई ना दें, तो उसको भी अपने अकाल बोलते हैं। बोल्ड साहसी निडर। वेट गीला। ट्रैम्बलिंग कांप रहा। सेट ऑफ गया वेंट। माइजरली कंजूसी से। माइजर कंजूस, माइजरली कंजूसी से होता है, तो माइजर कंजूस। अलाइव जीवित। ग्रांट अनुदान। ग्रेन अनाज। बोरो उधार लेना। लैंड उधार देना। हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हम उससे बोरो सम मनी या समथिंग एल्स, और हम जब किसी को कर्ज देते हैं तो वी लैंड हिम और हर सम मनी और समथिंग एल्स। हैस्टली जल्दी से, तत्परता से, शीघ्रता से। लिफ्टेड उठाई या बंद की। विकेट छोटी खिड़की। वारंट निश्चित। फॉक्स लॉग। आगे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। कि झिंगुर कहता है, अरे मेरा क्या होगा। तो ये वो कब कहता है और क्यों कहता है।
तो आपने पोइम पढ़ी थी, अनुमान लगाइए कि उसने ऐसा बोला था कि मेरा क्या होगा, तो ये कब बोला था और क्यों बोला था। आपने पढ़ा था कि जब जैसे ही सर्दी आती है तो उसे कहीं भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो अपने फ्यूचर के प्रति चिंतित होता है, तो वो ये कहता है। और क्यों कहता है? क्योंकि उसे अपने जीवित रहने की चिंता थी इन सर्दी के दिनों के दौरान, महीनों के दौरान। तो देखते हैं आंसर। द क्रिकेट सेज दिस एट विंटर्स अराइवल व्हेन ही फाइंड्स no food anywhere. He says this because he is now worried about his survival in the long harsh winter months. तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि 2 पार्ट में दिया हुआ है, देखते हैं। फाइंड इन द पोइम द लाइन दैट मीन द same as neither a borrower nor a lender be. शेक्सपियर की कहावत है neither a borrower nor a lender be, ना ही तो कोई कर्जदार और ना ही कोई कर्ज देने वाला, यानी कि जिसको अपने बोलते हैं रसूख, होना चाहिए। तो इससे मिलती जुलती पंक्तियाँ इस पोइम में कौन सी थी, किसने बोली थी ये? तो अपने पढ़ा था जब जिंगुर उनके पास जाता है, कंजूस चींटी के पास, तो वो बोलती है कि हम चींटियों का एक सिद्धांत है, हम एक सिद्धांत का पालन करते हैं और हम ना तो किसी को उधार देते हैं ना किसी से उधार लेते हैं। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। उन्होंने कहा था परंतु हम चींटियाँ ना तो किसी से उधार लेती हैं ना किसी को उधार देती हैं। तो ये पंक्तियाँ थी जो शेक्सपियर की इस पंक्ति से मिलती जुलती है, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल। इसमें हमें बोला गया है कि चींटियों के सिद्धांत के प्रति आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो, क्या उनका सिद्धांत सही था या गलत? सिद्धांत सही था तो क्यों था, आपने कैसे माना कि उनका सिद्धांत सही था, और गलत था तो क्यों था, ये अपने को बताना है। तो आप क्या सोचते हैं, सोचिए 1 मिनट के लिए कि ना तो किसी को उधार देना चाहिए ना किसी से उधार लेना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? अब मैंने अपना ओपिनियन लिखा है यहाँ पे। इन माई ओपिनियन द एंड्स प्रिंसिपल आर वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल। मेरे विचार से चींटियों के सिद्धांत बहुत ही अच्छे और व्यवहारिक हैं। When we borrow, we spend more than we earn. जब हम उधार ले लेते हैं तो हम जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करते हैं। सीधी सी बात है, जब हमारे पास दूसरों का धन है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जितना कमा रहे हैं उससे अधिक होगा और हम उसे अधिक खर्च करेंगे। उसी तरह से when we lend, we help the borrower lose respect and dignity। और उसी तरह से जब हम किसी को उधार देते हैं तो हम उस कर्जदार व्यक्ति को उसके सम्मान और उसकी डिग्निटी यानी कि महत्व को अपने क्या कर रहे हैं, खोने की में सहायता कर रहे हैं। हम उसको आदी बना रहे हैं, एकस्टमर्ड कर रहे हैं, उसको लत लगा रहे हैं कि हमेशा वो मांगने के जैसा बना रहे। यानी कि ना तो उधार देना ना उधार लेना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर हम अपने उधार लेते हैं तो हम अपव्ययी बन जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक खर्च करने लगते हैं और उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध है वो खराब होते हैं, क्योंकि जब हम अपव्यय करेंगे तो उन्हें लौटाना मुश्किल होगा। जैसे कि कहा जाता है कि धन है वो मित्रता का सबसे बड़ा शत्रु है, धन है वो मित्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसीलिए अगर आप किसी को पैसे देते हो या लेते हो, इसका मतलब आप अपने संबंधों को उसके साथ खराब कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। चींटी कहती है उस चिंगुर को कि नृत्य करो और सर्दी को भगाओ। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हर हेयर
इफ़ सो वाई, यानी कि उसके बाद में कहा गया है कि क्या तुम सोचते हो कि यहाँ पर डांस वर्ड जो है वो उचित है, यदि ऐसा है तो क्यों, बताओ। देखते हैं। द वर्ड डांस इज क्वाइट अप्रोप्रिएट here because the cricket had earlier revealed he had sung all the time to while away the summer। यहाँ पर डांस वर्ड है वो पूरी तरह से उचित है, क्योंकि जैसे कि जिंगुर ने पहले ये प्रकट किया था कि बताया था कि उसने ग्रीष्म ऋतु के दौरान ग्रीष्म यानी कि गर्मी को दूर भगाने के लिए हर समय गाता रहा था। सिंग एंड डांस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस merriment एंड ए केयरफ्री एटीट्यूड एंड आर सुइटेबल फॉर द क्रिकेट। तो इसी तरह से सिंग और डांस दोनों ही शब्द लापरवाही बेपरवाही को प्रकट करते हैं, जो कि झिंगुर के लिए उपयुक्त हैं। 4th नंबर देखिए। विच लाइन्स इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट कॉमेंट, रीड देम अलाउड। यानी कि इस कविता की कौन सी पंक्तियां हैं जो कवि के तर्क को व्यक्त करती है, उन्हें जोर से पढ़िए। कौन सी पंक्तियां हैं? आखिर में लेखक क्या बोलता है कि लोग तो इसे नीति कथा कहते हैं, परंतु मैं निश्चित हूँ कि एक 2 टांगों वाला और एक 4 टांगों वाला झिंगुर भी होता है, कि झिंगुर 4 टांगों वाला भी होता है और 2 टांगों वाला भी होता है। तो देखते हैं आंसर। द लाइन्स आर फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, आई विल वारंट इट टू, some cricket have 4 legs and some have 2। नेक्स्ट है राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। किसके ऊपर, किस पे कमेंट करना है, किस पे तर्क देना है? इसी पे जो ऊपर पंक्ति दी हुई है ना, फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, आई विल वारंट इट टू, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो झिंगुर 2 टांगे भी रखता है और 4 टांगे भी रखता है, इस पर अपने को कमेंट करना है, क्या ये सही है? देखते हैं आंसर। पीपल टेक दिस टू बी ए मेयर टेल विद ए मॉरल मैसेज। लोग तो इसे केवल एक शिक्षा पर संदेश के साथ नीति कथा या कथा मानते हैं। हाउ एवर इट इज़ द ट्रूथ अबाउट मैनी पीपल, यद्यपि यह बहुत से लोगों के लिए सत्य भी है। हु स्पेंड वेस्टफुली एंड वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम इन यूजलेस परस्यूट्स, जो उन लोगों के लिए जो अपने मूल्यवान या बहुमूल्य समय को बिना काम के ही या व्यर्थ में ही बर्बाद करते हैं। परस्यूट में होते हैं धंधे व्यवसाय कार्य। दे डोंट सेव फॉर फ्यूचर, और वे भविष्य के लिए संग्रह नहीं करते हैं। सच पीपल हैव टू बैग फ्रॉम अदर्स एंड एंड डिस्ग्रेस, और ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों से मांगते हैं, भीख मांगते हैं, याचना करते हैं, और अपने लिए क्या कमाते हैं, डिस्ग्रेस कमाते हैं, अपना अपमान करवाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी। इसका होमवर्क कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।